गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इतिहासकार और उनके स्रोत, जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए बहुत से स्रोतों का उपयोग करते थे कि इतिहास के बारे में, जैसे इतिहास बाद में परिवर्तन होता था समय के साथ, तो इसीलिए इतिहासकार भी जब इतिहास को जानते थे उसके लिए बहुत सारे स्रोतों का अध्ययन करते। पिछले अध्ययन में, जैसे आप जब 6th क्लास के अति फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें गुप्तवंश व हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का समय सूचना इकट्ठी करने के लिए, मतलब अपने इतिहास को इकट्ठा करने के लिए सिक्के, जैसे जो पुराने सिक्के होते हैं, शिलालेख जो पत्थर पर लिखे हुए लेख होते हैं, स्थापत्य जैसे मान लो मंदिर है, राजा के महल है, लिखित सामग्री या फिर जो लिखित में जो सामग्री होती थी, चाहे वो किसी का पत्र हो या किसी भी तरह से, तो इन पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणिक सामग्री की संख्या बढ़ी है। प्रमाणिक मतलब जो बुक्स वगैरह थी या फिर जो लिखा हुआ जो मिला, जिनका प्रमाण था, तो ऐसी सामग्रियों की यहाँ पर संख्या बढ़ गई। इसका मुख्य कारण जो था वो कागज़ का सस्ता होना था, क्योंकि इस समय कागज़ बहुत सस्ता होता था और लोग बड़े पैमाने पर आराम से उपलब्ध भी होता था, तो बड़े पैमाने पर लोग इन चीज़ों का उपयोग किया करते थे। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब बकरों के खाते आदि में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति मठ, मंदिर, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। जब अधिक जो पैसे वाले जो धनी व्यक्ति होते थे वो ज़्यादातर मठ, मंदिर और पांडुलिपियाँ इकट्ठी करते थे, यानी कि मठ बनाते, मंदिर बनाते। और जो पांडुलिपि होती थी, ताड़पत्र पर लिखा हुआ, एक हाथों से लिखा हुआ लेख, तो उसको वो क्या करते, उनको इकट्ठा करते और जिन्हें वो पुस्तकालय अभिलेखागारों में रखते। और यानी कि उनको जो पांडुलिपि इकट्ठी होती है उनको वहाँ के जो संग्रहालय होते हैं, पुस्तकालय होते हैं, उनमें इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि कोई इतिहासकार उसको बाद में पढ़ सके या उसके बारे में कुछ जानना चाहे तो जान ले। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, मतलब प्रिंटिंग प्रेस जैसे आज होती है, अखबार वगैरह छपता है, ऐसा कुछ उस समय नहीं था। इसलिए लिपिक या नकलानवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाते थे, चाहे वो लिपिक हो या नकलानवीस, यानी कि जो हाथ मतलब किसी दूसरे की लिखावट की नकल करता है, तो वो हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति ही बनाते थे। जो हाथ से लिखी पांडुलिपि, उसी को देखकर उसकी प्रतिलिपि बनाते। लेकिन एक दूसरे की लिखावट में समझ जाने के कारण छोटे मोटे महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। अब मान लो जैसे मैंने कुछ लिख कर दिया और सामने वाले को वो पढ़ रहा है, तो हो सकता है उसे कुछ शब्द समझ में नहीं आए, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए, तो वो क्या करेगा, वो मतलब अपने अंदाजे से उसका अर्थ लगाएगा। तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे जैसे छोटे मोटे उसमें अंतर आ जाते थे। प्रतिलिपि बनाते हुए लिपि छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, जैसे कई बार छोटे छोटे शब्द ही बदल जाते हैं, कभी कभी पूरा वाक्य ही बदल जाता। अब इससे एक बड़ी समस्या सामने आई कि जो वास्तविक जो प्रतिलिपियाँ हैं वो किसी को भी प्राप्त नहीं हुई, यानी कि आज हम देखें तो वास्तविक प्रतिलिपियाँ नहीं दिखाई देती। पांडुलिपि का मैंने आपको बताया था कि ताड़पत्र पर हाथ से लिखा हुआ, लेकिन ताड़ का जो पत्ता होता है, पेड़ की छाल होती है, उस पर लिखा हुआ लेख। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। 1456 में जयउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत, यानी कि 1456 में हमें इतिहास के बारे में, इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो ये माना कि जयउद्दीन बर्नी ने जो अपना वृत्तांत लिखा वो 1356 में पहली बार लिखा, उसके 2 साल बाद उसने उसको दोबारा लिखा, लेकिन इसके दोनों ही इतिहास के वृत्तांतों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। कि 700 से लेकर 1750 के मध्य अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समूह में विकास हो गया था। काफ़ी सारे राजनीतिक समूह भी बने और कई सारे सामाजिक समूह भी बन गए थे। इसके साथ ही इसमें कई सारे मतलब समाज में परिवर्तन आए, जैसे पर्शियन व्हील का आविष्कार हुआ, चरखे का आविष्कार हुआ, बंदूकों का आविष्कार हुआ। इससे एक क्रांति आई कि भाई पर्शियन व्हील का आविष्कार हुआ तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए, अन्य कार्य के लिए जाने लगे। चरखे के आविष्कार से लोग कपड़ों की क्रांति आई, लोग कपड़े बुनने सीख गए, यानी कि पहले कपड़े वगैरह इस तरह के थे नहीं, लोग मतलब ठंड ढकने के लिए ऐसे उपयोग करते थे, तो अब चरखा किससे हो गया, खुद अपने आप अपना वस्त्र बुन भी सकते थे और अपने लिए कपड़े तैयार कर सकते थे। बंदूकों का आविष्कार हो गया, पहले जो युद्ध होता था वो तलवारों से या भालों से ऐसे होता था, लेकिन अब धीरे क्रांति है, बंदूकों का आविष्कार भी हुआ। समाज में भिन्न प्रकार का भोजन, यानी कि अलग अलग प्रकार की जैसे खेती होने लगी, चाय की बागान, कॉफ़ी के बागान, ऐसे मसालों की खेती होने लगी, तो इससे लोगों के हुए खान पान उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया। समाज में नए नए विचारों का विस्तार हुआ, यानी कि समाज में जो सोच है वो परिवर्तन आया और लोगों ने नए नए विचारों को आपस में एक दूसरे से साझा किया। एक ही समय दूसरे स्थान पर काम की तलाश में लोग जाने भी लग गए। इस समय राजपूत समूह का उदय हुआ, यानी कि राजपूत मतलब राजा का पुत्र, और राजपूत यानी कि यहाँ पर जो योद्धा होते थे उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ करता था।
राजपूतों के लिए शिवलरी कोड बनाया गया, जिसका अर्थ राजा के शौर्य, ईमानदार, देशभक्ति के बारे में कवियों ने बताया। ये माना गया कि जो राजपूत होते थे वो ईमानदार होते थे, शौर्य यानी कि ताकतवर, और अपने देशभक्ति के लड़ने वाले होते थे। इसके अलावा अन्य भी सामाजिक समूह जैसे मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोए, कायस्थ आदि समूहों का भी इसी समय उत्पन्न हुए, यानी कि आदि समूह भी इस समय सामने आए। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार ने कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया। जैसे मैंने आपको बताया था शिलालेख वगैरह, सिक्के वगैरह, तो ये सब आपको बताया। पांडुलिपि का क्या अर्थ है? 700 से लेकर 1750 के मध्य में इतिहास में किन किन राजनीतिक समूहों का उदय हुआ, मतलब कौन कौन से राजनीतिक समूह इस समय सामने आए, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।